अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रेहान है और मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूं। और आज मैं एक न्यू केस के साथ आया हूं। तो पहले तो सब दोस्तों का शुक्रिया कि मुझे जो प्रीवियस वीडियो थी उससे रिस्पांस अच्छा मिला है और काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो अच्छी मोटिवेशन दी है, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आएगी। तो मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी लाजमी करें, शेयर भी करें और उसको लाइक भी करें। तो आज एक नया केस है और मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करूं। ऑल्दो है ये आईफोन 7 का। ये आईफोन 7 आया है मेरे पास डीजी खान से। और केस ये है कि मुझे किसी शॉपकीपर ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि इसका वाईफाई जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका वाईफाई जो है वो वर्क नहीं कर रहा। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि इसका जो वाईफाई का एड्रेस है वो भी नॉट अवेलेबल आ रहा है। ठीक है, तो चलें इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। और आज मेरे पास मौजूद है एक न्यू चीज जो कि है RF4 का 4K अल्ट्रा HD कैमरा। ये मैंने जो है अपने घर की लैब के लिए न्यू परचेज किया है। इसकी भी अनबॉक्सिंग में आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। अब इसे करते हैं टर्न ऑफ। और ये इसका बोर्ड जो है वो ऐसे लग रहा है जैसा कि पहले ही ऑलरेडी रिमूव हो चुका हुआ है। तो इसका बोर्ड जो है वो लूज सा पड़ा हुआ है। तो मैं इसका बोर्ड जो है वो निकाल लेता हूं। अच्छा, जो लोग मेरे पास जो है वो आउट ऑफ सिटीज से मोबाइल भेज रहे हैं और वो हमारी लैब पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए एक सपोर्ट भी है और एक पॉजिटिविटी भी है कि लोग जो हैं वो मेरे काम को पसंद भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मतलब वो मेरे साथ मजीद से काम कर सकें। तो जनाब ये है बोर्ड और इसका वाईफाई आईसी लगा ही नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं वाईफाई आईसी नहीं लगा हुआ। तो चले आए भाई, इसका वाईफाई आईसी है नहीं और इसका एक पॉइंट जो है वो भी ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन चलें, अच्छा है बना तो हुआ है। तो इसमें काम जो है वो चलें थोड़ा सा हो जाएगा। तो भाई इसका वाईफाई आईसी जो है ना अब आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। अब इसका वाईफाई आईसी जो है ना हम किसी और बोर्ड से उतार के ना वो लगा सकते हैं। लेकिन लगाने में एक सिर्फ इश्यू आता है, वो मैं आपको बताता हूं अभी। तो चले मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं और मेरी चीजें यस स्क्रैपर और वन स्क्रैपर इज हियर। सो ऑलमोस्ट मेरी चीजें पूरी हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं स्टार्ट करता हूं रिकॉर्डिंग को। तो भाई सबसे पहले तो हम इसकी ग्लू जो है वो रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज सिर्फ ये है कि जब भी आप वाईफाई आईसी पर काम करेंगे तो वाईफाई आईसी जो है अंडर फिल्ड होते हैं, यानी इनके नीचे जो है वो ग्लू मौजूद होती है। तो हम क्या करेंगे कि वाईफाई आईसी के नीचे ग्लू रिमूव करते वक्त जो है ना टेम्परेचर को कंट्रोल रखेंगे। अगर हमने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं रखा ना तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि बैक साइड पर इसके लगे हुए हैं कैमरास के कनेक्शन। एक फ्रंट कैमरा का है और एक बैक कैमरा का है। तो स्पेशली फ्रंट कैमरा और ईयर पीस का जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये कंट्रोल टेम्परेचर पे आप उतार सकें। ठीक है, तो बेहतर यही है कि हम जो है बोर्ड होल्डर यूज करें एक, जैसा कि मैं यूज कर रहा हूं एक बोर्ड होल्डर। तो बोर्ड होल्डर में ये है कि जो आईसीज हैं उनकी हैंडलिंग आसान हो जाती है। सेकेंडली ये है कि आप
इजी से काम कर सकते हैं ऊपर से, जैसा कि मैं इस वक्त कर रहा हूं। अच्छा, इसकी ग्लू जो है वो एजेस से रिमूव करनी लाजमी है, क्योंकि अगर मैं ग्लू इसकी एजेस से रिमूव नहीं करूंगा तो एक तो ये आईसी सही से उतरेगा नहीं, ना ही मुझे पता लगेगा कि ये किस टाइम जो है वो रेडी है उतरने के लिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि इसके साथ के जितने कंपोनेंट्स आपको कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स नजर आ रहे हैं, तो ये जो है वो उतरना शुरू हो जाएंगे। तो बेस्ट मेथड यही है कि हम इसकी ग्लू जो है वो प्रॉपरली रिमूव कर लें। तो अब ये मेरे पास डोनर बोर्ड है जिससे मैंने आईसी लेना है। मुझे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आईसी है। तो आईसी को मैं अब रिमूव करने लगा हूं। नॉर्मली ये नॉर्मल हीट पर उतर जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कोई शील्ड रख लें या कोई कवरिंग रख लें इसके इस जो पावर आईसी वाली जगह है, तो बेहतर होगा। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, क्योंकि इस मशीन का टेम्परेचर जो है मेरी लैब वाली मशीन से थोड़ा सा लोअर साइड पर है। तो गाइस हम हीट जो है वो सर्कुलर मैनर में देंगे, और एक साइड से हम लोग स्क्रैपर जो है वो इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही इवनली हीट होगी तो ये खुद ही जो है वो उठना शुरू हो जाएगा आईसी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड सोल्डर से नहीं लगा होता। ठीक है, तो ये आ गया जनाब आईसी। आप देख सकते हैं कि आईसी है। इस आईसी को मैं लगाऊंगा और इसी से वाईफाई जो है वो रिस्टोर करूंगा। अब मेरे पास आ गया वर्किंग पार्ट। तो जनाब ये है आईसी, और ये कैमरा की केबल बीच में आ रही है, क्योंकि अभी मैंने कैमरा फुली एडजस्ट नहीं किया। तो रिकॉर्डिंग चल रही है। गाइस फ्लक्स ऐड करेंगे, और उसके बाद हम सोल्डर पेस्ट लेंगे। सॉरी, सोल्डर वायर भी ले सकते हैं, सोल्डर पेस्ट भी ले सकते हैं। अच्छा, सोल्डर पेस्ट लगाने से हमें ये फायदा होगा कि जो पॉइंट्स कोल्ड सोल्डर होंगे ना, जैसा कि ये पॉइंट्स हैं, वो इजीली जो है वो सोल्डर जो है वो टिन हो जाएंगे। इनको टिन बोलते हैं। ये इजीली टिन हो जाएंगे और मैं आसानी से रीबॉलिंग कर पाऊंगा। तो भाई ये रही डी सोल्डर विक, जिसको बहुत ही एहतियात से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंटर के ग्राउंड के पॉइंट होते हैं वो फिर आपस में अदरवाइज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। खैर, इसको मैं मजीद छेड़ना नहीं चाहता। आगे डी सोल्डर बेक, और इसको मैं हल्का सा फेरूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा फेर दिया तो ग्राउंड एक्सपोज हो जाएंगे और फिर मुझे रीबॉलिंग में बहुत ज्यादा इशू आएगा। तो भाई ये आ गया सोल्डर पेस्ट। तो सोल्डर पेस्ट ये मौजूद है। जो सोल्डर पेस्ट फ्रेश होता है उसमें फ्लक्स की अमाउंट जो है वो
काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो अनइवन बनती है। तो हम इस तरह से लिंट फ्री क्लॉथ लेके इसको थोड़ा सा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे इसमें से जो फ्लक्स है, तो जो शोल्डर है वो फाइन हो जाएगा। तो इससे जो बॉल्स है ना वो बहुत ही ज्यादा बेहतर बनेंगी और वन टाइम में बन जाएंगी। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जो आईफोन 7 और 7 प्लस हैं, इनके वाईफाई आईसी सेम है, यानी आप एक दूसरे पे कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन आपने 8 और X से धोखा नहीं खाना, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन ये एक जैसे होते नहीं है। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है, और वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप क्लीनिंग करके स्टेंसिल के नीचे रख लेंगे तो तब आपको पता लगेगा कि आपने X का आईसी उठा लिया है, और तब आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आपको 100% श्योर हो कि ये कौन सा आईसी है, इधर X का है या फिर 7 सीरीज का है। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आया X का है या 7 सीरीज का है। उपसी, स्टेंसिल मेरी उठ गई अपनी जगह से। तो चलिए लेट्स सी, इसको मैं ऐसे ही ट्राई करता हूं, अगर ये रीबॉल हो जाता है तो। ये स्टेंसिल में जो है वीडियो की अलाइनमेंट कर रहा था, और उतनी देर में स्टेंसिल जो है वो अपनी जगह से हिल गई है। गाइस मैं ऐसे ही ट्राई करता हूं कि अगर ये रीबॉल हो जाता है, अदरवाइज मुझे दोबारा से इसको रीबॉल करना पड़ेगा। उपसी, ये देखिए लास्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा सा धोखा दे गए हैं। वीडियोस के दौरान जो है वो चीजों को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भाई अब आ गया ये वाला पॉइंट। अच्छा फ्रेंड्स, आपके अगर ये पॉइंट्स इस तरह बड़े छोटे हो जाए तो जिस मेथड से मैं बना रहा हूं इनको, तो आप इनको बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इजीली आप जो है वो पॉइंट्स को दोबारा से बना भी सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो है वो अभी भी काफी छोटा है, जो कि आपको भी नजर आ रहा होगा। ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट काफी बड़ा है अभी तक, तो मैं इस पे से शोल्डर जो है वो कट करूंगा और इस पॉइंट पर लगा दूंगा। लेट्स सी के कैसा लगता है। अच्छा, अगर ये बॉल इस तरह से ना बैठ रही हो तो हल्का सा फ्लक्स ऐड करेंगे तो ये बैठ जाएगी। कैमरा का फोकस जो है वो बार बार मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हीटिंग की वजह से जो स्टेंसिल है वो बेंड होती है। सॉरी, स्टेंसिल नहीं, जो पैड है नीचे वो बेंड होता है हीटिंग की वजह से, जिसकी वजह से पैड अपनी जगह से उठ जाता है और फोकस जो है कैमरा का वो बार बार आउट हो जाता है, क्योंकि ऑटो फोकस तो होता नहीं है, इसे मैनुअली फोकस करना पड़ता है। जैसे ही ये कोल्ड होना स्टार्ट होता है वैसे ही ये नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है। तो गाइज ये देख सकते हैं आप वाईफाई आईसी कितना छोटा सा है और माइक्रोस्कोप में कितना बड़ा लग रहा होता है। तो ये है भाई वाईफाई आईसी, ठीक है, और ये अब रेडी है न्यू बोर्ड पे लगने के लिए। तो ये रहा बोर्ड,
ठीक है, और ये है वाईफाई आईसी, ये दोनों एक साथ आप देख सकते हैं। और यहां पर अब मैं इसको री इंस्टॉल करूंगा, थोड़ा सा फ्लक्स लगाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा लगाया तो उनके फ्लक्स के जो है बबल बनने स्टार्ट हो जाएंगे और जो आईसी है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा हीटिंग के दौरान, क्योंकि बबल नीचे से इसको पुश करना शुरू कर देंगे, बॉयल होना स्टार्ट कर देंगे और जो आईसी है वो अपनी जगह पे करेक्टली बैठ नहीं पाएगा। तो भाई इसको थोड़ी देर के लिए हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा अपनी जगह पर आईसी को। आईसी के कुछ पॉइंट जो हैं वो लग चुके हैं इस वक्त। तो अब मैं इसको, ये जैसे ही अपनी जगह पर बैठेगा तो मैं इसको शेक करूंगा। थोड़ा सा मजीद फ्लक्स में ऐड कर लूंगा ताकि ये जब शेक हो जाए तो मुझे इजीली पता लग जाए फ्लक्स ऐड हो चुका है। अच्छा, जब आप सर्कुलर मैनर में हीट देते हैं तो इसका फायदा ये है कि इवनली लगती है आईसी के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप एक जगह पे हीट देते रहेंगे तो इसका नुकसान भी है कि आईसी के नीचे वाली वही जगह जो है वो गर्म होगी, सॉरी मेल्ट होगी, अदरवाइज दूसरी प्लेसेस रह जाएंगी। तो अभी आईसी अपनी जगह पर बैठ जाएगा। ये देखें जी, आईसी थोड़ा सा विगल हुआ है और इसको मैं हल्का सा शेक करूंगा यहां पर। ये देखें आराम से शेक हो रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब है ये अपनी जगह पर बैठ चुका है। तो गाइस ये तो था हार्डवेयर का काम। अब इसमें काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक मिनट जरा मैं इसकी स्पेस भी चेक करता रहूं। अच्छा ठीक है, तो गाइस बोर्ड जो है वो कूल डाउन हो ले तो मैं आपको फिर बताता हूँ बकाया की कहानी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7 सीरीज का ये काम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना कि हमें लग रहा है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो बाकी है, जिसकी वजह से मैंने वीडियो जो है वो बनाई है, ताकि आप लोगों तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आराम से पहुंच सके। तो भाई इसको लगाता हूं मैं इधर, इसको लगाता हूं मैं इधर। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर देते हैं। यस, इसकी जरूरत नहीं है मुझे फिलहाल। बेहतर तो यही होता है कि हम हर आईसी लगाने के बाद फोन की शॉर्टेज जो है पावर सप्लाई पर लाजमी चेक करें, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है, इवन के अभी भी ये हो जाता है कि हम लोग जितनी भी रिपेयरिंग्स करते हैं उनमें कभी कभार जो है वो ये इशू आ जाता है कि फोन के आईसी जो है वो शॉर्ट हो जाता है।
लेकिन हमें लग रहा होता है कि वो शॉर्ट नहीं हुआ, तो फिर टाइम जो है वो डबल लग जाता है। जो अच्छा जो टेक्नीशियन है ना, वो यही करेगा कि फोन को जैसे ही ट्राई करेगा, वो ऑन कर आईसी लगाने के बाद उसको वो चेक करेगा कि आया शॉर्ट है कि नहीं है। तो गाइस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो अभी बाकी है, और वो ये है, मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था कि आया चीजें जो है वो सही वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। तो अब ये देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा चल रहा है और ये बैक कैमरा चल रहा है, और क्योंकि फ्रंट और बैक कैमरा को बचाना लाजमी है इसमें हीट से। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ना वो अब बताने लगा हूं मैं, वो ये है कि आईफोन 6s और इससे ऑनवर्ड्स जितने मॉडल हैं, आईफोन एक्स तक, सिर्फ आईफोन 6s से लेकर एक्स तक, जब भी आप आईसी को रिप्लेस करेंगे तो आपको उसको अनबाइंड करना पड़ेगा। अनबाइंड किससे करना पड़ेगा? बेसिकली इसका डाटा जो है वो मेमोरी चिप के अंदर स्टोर है, जिसको हम नैंड बोलते हैं। ठीक है, आइडियली तो इसको खैर पीसीआई बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल जबान में जो है वो नैंड बोला जाता है। इसकी बाइंडिंग जो है वाईफाई आईसी की, वो नैंड के साथ है। आप जैसे ही वाईफाई आईसी रिप्लेस करेंगे तो नैंड इसको लॉक रखेगी, वो कहेगी नहीं, आप इसको यूज नहीं कर सकते जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे। इसके अनलॉकिंग के दो मेथड्स हैं। इसको नैंड अगर अनबाइंड, आपने नैंड से अनबाइंड करना है इसको, तो इसके दो मेथड्स हैं। नंबर 1 कि आप इसको मेमोरी को उतारें और मेमोरी रिप्रोग्रामर में लगाएं और वहां से इसे अनबाइंड करें, या इसको बताएं, इसको कमांड दें कि भाई आपका वाईफाई ऐसे हम चेंज कर रहे हैं, इसको अनबाइंड कर दें, अनलॉक कर दें यानी। ठीक है, दूसरा मेथड है जो कि मैं यूज करूंगा, वो है दिस वन, आई रिपेयर P10। और आई रिपेयर P10 है जनाब ये साहब। तो ये क्या करते हैं, ये फोन की मेमोरी उतारे बगैर ही फोन को पर्पल मोड में डालकर इसका जो वाईफाई है उसको अनबाइंड कर देता है डायरेक्टली ही। तो ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होता है। इसकी वन साइड इधर लगेगी और वन साइड इसकी लगेगी फोन के अंदर। अच्छा, फोन को ना आपको पहले डीएफयू मोड में डालना पड़ेगा। अच्छा, फोन को जो 7 प्लस सीरीज है, इसकी पोर्ट लूज है थोड़ी सी, थोड़ी सी नहीं, काफी लूज है इसकी पोर्ट चार्जिंग की। अच्छा, ये लें, फिर दूसरी पोर्ट से ट्राई करता हूं मैं। अबे नहीं यार, इसके तो स्क्रू भी लग रहे, नहीं लगे हुए जैसे। पोर्ट चार्जिंग की अल्लाह के हवाले है। उससे ये तो मेरे जहन में ही नहीं रहा था कि इसकी चार्जिंग पोर्ट में कोई और ले लेता। ओके, लेट्स सी, मैं अगर कोई और पोर्ट ट्राई करता हूं तो उससे कुछ हो सकता है। अच्छा, इसका जो है ना वो डीएफयू मोड में डालने का मेथड ये है कि हम लो वॉल्यूम बटन और पावर बटन को इकट्ठे प्रेस करे रखेंगे। जब ये चला जाएगा हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, पावर बटन दबाए रखेंगे, छोड़ देंगे सॉरी, और लो वॉल्यूम बटन प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद ये ब्लैक स्क्रीन में आपके पास डीएफयू मोड में लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा जो कि होगा आई रिपेयर P10 का। मैं जैसे ही इसके साथ फोन को लगाऊंगा, ये ऑप्शन देगा कि भाई इसको पर्पल मोड में डालें। तो बेसिकली इसको कहते पर्पल मोड है, लेकिन इससे जो फोन का जो कलर है ना वो डिफरेंट तरह का आएगा। जरूरी नहीं है कि पर्पल आए, कभी ग्रीन आ जाता है, कभी येलो आ जाता है, कभी समथिंग, लेकिन इसको पर्पल मोड बोला जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें, अब इसका कलर हो गया ब्लू और यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि ये पर्पल मोड में है। पर्पल मोड में आ जाओ,
यस, अब ये आप देखेंगे ब्लू, डार्क ब्लू सी लाइट आ रही है। कभी ये किसी तरह कलर की होगी, कभी ये ग्रीन कलर की होती है, कभी सम टाइम किसी और कलर की होती है। यहां पर आ रहा है अनलॉक वाईफाई। मैं इसे अनलॉक करूंगा वाईफाई, अनलॉक वाईफाई डन। अब जैसे ही मैंने इसको एग्जिट किया, फोन ऑन होगा और इसका वाईफाई वर्किंग में होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि आईफोन 6s से लेकर आईफोन X सीरीज के लिए मैंडेटरी है अगर आप चार्जिंग वाईफाई आईसी रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर आपके पास अनबाइंडिंग का डिवाइस है या एक्सेस अवेलेबल है अनबाइंडिंग की, तो तभी आप वाईफाई आईसी रिप्लेस करें, अदरवाइज आप वाईफाई आईसी ना रिप्लेस करें। तो आप देखते हैं जनाब, चलें ट्रस्ट कर लें आप, ओके करें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इधर वाईफाई कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं। अच्छा, वाईफाई के सिग्नल यहां पर नहीं आएंगे क्योंकि मैं जहां बैठा हूं वहां पर वाईफाई के सिग्नल काफी कम आते हैं और वाईफाई जो राउटर है वो यहां से दूर पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि वाईफाई का एंटीना भी नहीं लगा हुआ। तो ये वाईफाई इस वक्त ऑन हो गया है, ठीक है। और इसका ब्लूटूथ भी इसके साथ कनेक्टेड होता है, ये भी ऑन हो गया है। तो पहले ब्लूटूथ सर्चिंग पर था, अब ये ऑन होना शुरू हो गया है। अगर आप मुझे, मेरा मोबाइल से वीडियो बन रही है, अदरवाइज मैं मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके बता देता कि वाईफाई जो है वो ओके वर्क कर रहा है। अब हम जाएंगे जनरल में, अबाउट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि वाईफाई का सीरियल अब आ चुका है। इसी तरह ब्लूटूथ का ऑल्दो सीरियल आ रहा होता है लेकिन वो वर्किंग में नहीं होता, वो सर्चिंग पर ही चला जाता है। इसका ये देख लें, आप यहां से भी देख सकते हैं कि वाईफाई जो है वो सर्चिंग पर आ रहा है और वाईफाई ऑन हो गया है। इस दफा वीडियो जो है थोड़ी सी मैंने शॉर्ट बनाई है, वो इसीलिए क्योंकि काम भी थोड़ा था और मैं ये चाह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आपने मुझे ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में, किसी एक वीडियो में ये 4K RF4 कैमरा का भी रिव्यू दूंगा आपको। तो उम्मीद है आप लोग जो है मेरी वीडियो से फायदा हासिल कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, यहां पर आपको दूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप लोग हमसे रिपेयरिंग करवाएंगे तो ना सिर्फ हम आपको उस रिपेयर की वारंटी देंगे, इनफैक्ट हम आपको उसका क्लेम भी देंगे। अगर आप मतलब किसी काम के इश्यू में हमारे पास आते हैं और कोई अनफॉर्चुनेटली कोई लॉस हो जाता है तो हम आपको उसके पैसे भी भरेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको वारंटी भी दे रहा हो और उसके पैसे भी आपको रिपेयर के, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो रिटर्न कर रहा हो और आपको क्लेम भी दे। लेकिन हम लोग अपनी लैब पर ये जो है वो आपको दे रहे हैं फैसिलिटी। आप हमारी लैब पर आएं, विजिट करें और देखें कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। हमारे लिए जो पैसे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे कस्टमर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट करके ये चीज किसी भी तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं हमारी लैब पर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और ये दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन आई एम साइनिंग आउट।